हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और इस वीडियो में हम मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 4th है और यहाँ आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोरल डेवलपमेंट होता क्या है? कंट्रोलिंग फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रूल्स, नॉर्म्स एंड आइडल्स ऑफ द सोसाइटी इज़ मोरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि कोई इंसान जो हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हर सोसाइटी के अपने एक रूल्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, आइडिया होते हैं, जो हर चीज़ों को अगर कोई इंसान उसे फॉलो कर रहा है अपनी फ्रीडम को कंट्रोल करके, तो वही मोरल डेवलपमेंट है। जैसा कि मान लो कि आप कहीं पे क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो वहाँ के जो नॉर्म्स, रूल्स और आइडल्स हैं सोसाइटी के, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पे इंडिया में होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है सारी चीज़ें। तो अब इसमें ये ही बात है कि हर इंसान को आप जो है आप करना कुछ चाहते हो, लेकिन बाद में आपको ये रहता है कि ये जो हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आप ना चाहते हुए भी क्या करते हो, अपनी फ्रीडम को कंट्रोल करते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो उसी को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये मोरल डेवलपमेंट का हमें कैसे विकास करते हैं, कैसे होता है, बच्चों में कैसे लेके आते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है, उसके अंदर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी फ्रीडम को कंट्रोल करने में, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि जो वो चाहता है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है या जो उसकी विशेस हैं, वो फुलफ़िल ना हो। स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसको उस अपनी जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल करने की हैबिट हो जाती है। और एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, उसको वही चीज़ों में क्या आने लगता है, प्लेजर आने लगता है, मज़ा आने लगता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप ये देखोगे, जैसे अगर हम स्मोकिंग और इन सब चीज़ों का एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया में आप के अगर ऐसे कि कहीं पब्लिक प्लेस में जो है वो स्मोकिंग कर रहे हो, या ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ आता है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो फॉरेन कंट्री में क्या होगा कि आप वहाँ पे जो सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके उनकी पार्टीज़ में, हर वो नॉर्मल बात होती है उनकी, क्योंकि वो उनके सोसाइटी के रूल्स है और हमारी सोसाइटी के रूल्स अलग है। तो अब कोई जो इंसान है, अगर वो वैसा करने की कोशिश करता है जो हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती, तो उसे क्या होती है, अपनी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती है, उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे हैबिट हो जाती है। अब ये है कि जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत मोरल डायलेमा में होता है, दुविधा में होता है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कि क्या करे वो, कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय एकदम में आपका कोई मेहमान आ जाता है और बहुत आप इम्पोर्टेंट आपका कोई टॉपिक है पढ़ाई का, अब कोई मेहमान आ जाता है और मेहमान फिर वो कहता है आपके घर कि आपको क्या कहते हैं आके खाने के लिए बनाना है, तो वो ना बोले भी नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, चाहे आपका कितना इम्पोर्टेंट काम हो, चाहे आपका कल टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको अपनी पढ़ाई छोड़कर और फिर क्या है, आपको उनके लिए क्या कहते हैं नाश्ता बनाना पड़ेगा, जो भी है वो करना पड़ेगा। तो अब क्या है, स्टार्टिंग में तो आप डिलेमा में हो, उलझन में हो कि क्या करूँ, मैं करूँ ना करूँ, ठीक है, कि आपने अपनी क्योंकि मैं सीधा मना भी नहीं कर सकता कि मेरा कल टेस्ट है और इन सब की आपको उनके साथ बैठना भी पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो अब लेकिन क्या है, वो आप डिलेमा में हो, लेकिन फिर आपको अपनी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन याद आते हैं, तो आप उस डिलेमा को दूर करते हो रीजनिंग से। रीजनिंग से मतलब ये सारी कैलकुलेशन आपने कर ली कि चलो मुझे करना ही पड़ेगा, तो आप फिर पूरा बना देते हो और कहते हो टेस्ट जब मैं देखा जाएगा, चलो अब मैं बैठ ही जाता हूँ इनके साथ। तो वो क्या हो गया, हमारी आपने रीजनिंग करी पूरी।
तो इंडिविजुअल क्या लेता है, जो उसकी दुविधा होती है उस दुविधा से वो बाहर कैसे निकले, उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए वो रीजनिंग की हेल्प लेता है। और जब उसे फिर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उस डायलेमा से बाहर निकल जाता है, दुविधा से बाहर निकल जाता है। तो अब ये रूल्स है। रूल्स क्या कहते हैं, हमें सोसाइटी के रूल्स कहते हैं कि कोई रिश्तेदार आए, चाहे आपका कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, आप उसको छोड़ दो, आप उनके साथ बैठो और उनके लिए क्या करो, क्या कहते हैं, उनकी खातिरदारी करो। आपने क्या किया, अपनी फ्रीडम को कंट्रोल किया, क्योंकि आप उस टाइम पे पढ़ना चाह रहे हो, आपने अपनी फ्रीडम को कंट्रोल किया। अब आप डायलेमा में हो कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, उनके लिए कि टेस्ट की तैयारी करूं या मैं उनके साथ बैठूं। ठीक है, तो अब आप उस डायलेमा से कैसे बाहर निकलोगे, रीजनिंग करके बाहर निकलोगे। फिर जो आपका बिहेवियर सामने आएगा वही आपके मोरल डेवलपमेंट को दर्शाएगा। तो अब मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो कोहलबर्ग ने दी थी। कोहलबर्ग ने बोला था कि उन्होंने प्रेजेंट किया था मोरल डायलेमा को, मोरल जो दुविधा है उसको एक स्टोरी के रूप में। और वो स्टोरी उन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों को, और बच्चे नहीं थे, वो सारे लड़के थे 10 से 16 साल के, उनके सामने वो स्टोरी रखी थी। उसके अंदर जो था, जो बच्चे थे वो देमसेल्फ कैरेक्टर और उन बच्चों को खुद एक एक रोल दिया था। और उन सब बच्चों को, उन सब लड़कों को क्या करना था, वो उसके बाद रीजनिंग करनी थी। ठीक है, वो एक दुविधा दी, रोल दिया, फिर उन सारे लड़कों को एक वो कैरेक्टर प्ले करना था और प्रेजेंटेड, और अपने जवाब जो थे मोरल रीजनिंग के तौर पर उनके सामने, कोहलबर्ग के सामने प्रेजेंट करने थे। कोहलबर्ग ने क्या किया, प्रेजेंट किया मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को, चिल्ड्रन के जो मोरल रीजनिंग के आंसर, जो उन बच्चों से, उसने कोहलबर्ग ने क्वेश्चन पूछा, जो सिचुएशन दी, उसके अकॉर्डिंग जो उन सब लड़कों ने जो आंसर दिए, उस आंसर के बेसिस पे उन्होंने ये अपनी जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब वो जो था अकॉर्डिंग टू जो कोहलबर्ग ने चिल्ड्रन का कहा था, बच्चों का जो मोरल डेवलपमेंट है वो 3 लेवल पे और 3 स्टेजेस पे होता है। कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, और लिया उन्होंने सिर्फ आंसर, सिर्फ उन्होंने लड़कों से पूछे थे, लड़कों को कैरेक्टर दिए थे, लेकिन उन्होंने ये बना दी थ्योरी सभी बच्चों के लिए, जिसमें क्या कहते हैं, गर्ल्स इंक्लूड होती है, तो हर किसी के लिए ये बना दी। अब 3 लेवल दिए और उन्होंने उन 3 लेवल, हर लेवल की 2-2 स्टेज थी, तो टोटल 6 स्टेज हो जाती हैं। तो पहला लेवल जो है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम प्री मोरल भी कहते हैं, और ये इसमें उन्होंने 9 साल तक के बच्चों को लिया। इसके अंदर होता है कि ऐसी पोजीशन बिफोर द नॉलेज ऑफ सोशल रूल्स, की इसके अंदर है ये ऐसी, इसके अंदर जो बच्चे हैं उनको जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन हैं उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो इसलिए जो मोटिवेशन होती है उन्हें बाहर से मिलती है, कंट्रोल भी बाहर से करते हैं, कि जैसा उनको एल्डर्स बोलते हैं, उनके गार्जियंस बोलते हैं, वो वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे उनको मोटिवेशन की, कोई आए तो आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, टीचर सिखाते हैं, पेरेंट्स, गार्जियन, ये सब वो कहाँ से सीख रहा है, वो बाहर से सीख रहा है। मोटिवेशन उसे सीखने की बाहर से मिल रही है, और उनके ऊपर कंट्रोल भी बाहर से रखा जा रहा है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, तो वो अपनी हैबिट को चेंज करते हैं। तो ये सारे क्या बाहर से रखे जा रहे हैं इस लेवल पे। तो इस लेवल में पहली स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। स्टेज पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन का मतलब है अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड ओबेइंग एल्डर्स इन मोरल। तो इस स्टेज में मोरालिटी, मोरल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, कि अगर आपको पनिशमेंट से बचना है तो आपको बड़ों की बात माननी ही पड़ेगी, वही आपका मोरल डेवलपमेंट को दर्शाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर जैसे बड़े बोल रहे हैं कि आपको यहाँ खेलने नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, तो आपको एक डर रहता है कि अगर मैं यहाँ पे इतने बजे के बाहर खेलने गया तो मुझे क्या पड़ेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी कोई। तो इसलिए अगर मेरे को बात मानना ही मोरालिटी है तो आप क्या कर रहे हो, इस रूल को फॉलो करोगे। फिर है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन होता है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप।
अगर हमें कुछ मिल रहा है, इफ़ वी आर गेटिंग समथिंग अगेंस्ट कोई बिहेवियर करने के बाद, तो उसी को हम मोरल डेवलपमेंट समझते हैं। जैसे 9 साल तक के बच्चे हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 साल तक, तो इसमें अगर उसको कहते हैं बच्चों को, छोटे बच्चे कि आप बाहर मत जाओ, आपको चॉकलेट मिलेगी, अगर आप ऐसा करोगे ठीक है तो सब आपकी क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है कि अच्छा बच्चे ज़िद भी करते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे बाहर खेलने नहीं जा रहे दे रहे तो मुझे गेम ला के दो, मुझे ये ला के दो। तो इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इसमें बाहर से कंट्रोल और मोटिवेशन सब कुछ बाहर से हो रहा है। तो ये है हमारा लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। अब दूसरा लेवल आ जाता है हमारा कन्वेंशनल लेवल आ जाता है नैतिक आधार पर। इसके अंदर कन्वेंशनल लेवल है 9 से 12 साल के बच्चे इसमें आते हैं। इसके अंदर जो मोटिवेशन अंदर से है, जो लेवल 1 था उसके अंदर मोटिवेट भी बाहर से कर रहे थे और कंट्रोल भी बाहर से कर रहे थे। लेकिन लेवल 2 में क्या है, मोटिवेशन हमें अंदर से है, लेकिन जो कंट्रोल हो रहा है हमारे पास, वो कंट्रोल अब भी हमें क्या कर रहा है, बाहर से एक्सट्रिंसिक ही हो रहा है। हम पे कंट्रोल हमारे एल्डर्स और ये सब ही कर रहे हैं। तो इसमें अब इसमें आ जाता है कि चाइल्ड जो है इसकी इस स्टेज में इतना उसका डेवलपमेंट हो जाता है माइंड का या मोरालिटी का, कि वो बात करने लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन की थोड़ी थोड़ी उसे नॉलेज होने लगती है। 12 साल तक के बच्चे को, 9 से 12। तो इसमें स्टेज जो ये है C, मतलब कि ये स्टेज इस लेवल की तो फर्स्ट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 3rd स्टेज है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कोकोर्डेंस ओरिएंटेशन, ये होती है एक परस्पर एक रूप अभिमुखता। तो इसके अंदर नाइस बॉय और नाइस गर्ल वाली बात आ जाती है। इसके अंदर हम आप देखेंगे जो स्टेज 2 थी उसके अंदर हम कह रहे थे कि आपको चॉकलेट मिलेगी, तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अच्छा अच्छे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। अगर सारे क्लास में जैसे बोलते हैं कि अच्छे बच्चे कैसे, तो सारे बोलते हैं मैडम ऐसे, तो अच्छे बच्चे चुप होकर बैठते हैं, अच्छे बच्चे गंदे बच्चे नाइस बॉय। तो बच्चों को इसमें फील होता है हाँ मैं ऐसा काम करूँगा तो मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। तो नाइस बॉय नाइस गर्ल इन सब की बातों को करना, ठीक है। कि जैसे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो किसी के जो मेहमान आता है या घर वालों के लिए चाय बनाते हैं, अच्छे बच्चे खाना दे के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो अब बच्चों को इसमें फील होता है अगर मैं करूँगा तो मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। तो मोटिवेशन इनसाइड से है, लेकिन कंट्रोल अभी भी बाहर से हो रहा है। अब इसके अंदर जैसे कि अच्छे बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे कभी भी काम करने से मना नहीं करते। चिल्ड्रन की मोरालिटी जो है वो बेस्ड होती है बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ एल्डर। जैसा एल्डर चाहते हैं, जैसा बड़े चाहते हैं, बच्चे वैसा ही इसमें करते हैं। अब इसकी स्टेज क्या कहते हैं, D है, स्टेज 4 है ये। और इस वाले की स्टेज 2 अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन होता है कि मैं इस बिहेव इन दैट मैनर में ऐसा मैनर में बिहेव करना चाहता हूँ और यही मेरा कैरेक्टर और नेचर है। तो अब इसके अंदर जो होता है सोशल रूल जो होता है सब बहुत ज़्यादा होता है कि सोसाइटी ने जो रूल बना दिए वो बिल्कुल सही है, मैं कुछ भी हो जाए, मैं चाहे रूल्स में कोई गलती भी हो, लेकिन फिर भी एकदम में कहते हैं लकीर के फ़कीर हो जाते हैं कि जो सोसाइटी ने रूल बना दिया मैं वैसा ही करूँगा। मैडम ने बोल दिया कि बाहर नहीं जाना क्लास से तो नहीं जाना, शोर नहीं करना तो नहीं करना, मैं मॉनिटर हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखूँगा तो लिखूँगा। तो सोशल रूल जो होते हैं सुप्रीम होते हैं और हम उनको ओबे करते हैं, किसी भी कीमत पे हम उन्हें और किसी भी कंडीशन में हम उन्हें ओबे करते हैं। वी आर अवेयर विद रूल्स, और हमें रूल्स के बारे में पता होता है, ठीक है। तो ये है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो अब जैसे कि उसमें आ जाता है कि नाइस बॉय नाइस गर्ल के बारे में कौन सी स्टेज होती है, तो आपको वो उस स्टेज का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है जैसे सोशल रूल सुप्रीम किस स्टेज में होते हैं, तो क्या हो गया
अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन स्टेज में होते हैं। लेवल कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल है। तो ऐसे आपको बताना है। अब लेवल 3 आ जाता है। लेवल 3 हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें 12 से ज़्यादा साल के बच्चे सारे इसमें आते हैं। इसमें कहते हैं मुझे रूल के बारे में पता है, आई नो द रूल्स, ठीक है, लेकिन मैं आई एम नॉट गोइंग टू ओबे इट, कि लेकिन मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि इस रूल में कमियां हैं, ठीक है। तो लेवल 3 में क्या आ गए? लेवल 2 में क्या कह रहे थे कि मैं सोशल रूल को फॉलो करूँगा क्योंकि उसमें अच्छा बच्चा और बुरा गंदे बच्चे की बात आएगी। और लेवल 3 में आता है कि मुझे रूल पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमारी सोसाइटी में ऐसा रूल है लेकिन मैं इसे नहीं फॉलो करूँगा क्योंकि इस रूल में क्या है? कमियां हैं। तो अब मोटिवेशन भी इनसाइड से है, उन्हें कंट्रोल भी इनसाइड से है। अब इतने बड़े बच्चों को आप बाहर से कंट्रोल नहीं करोगे तो और ज़िद्दी, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मोटिवेट भी अंदर से है, वो कंट्रोल भी अंदर से है। तो वो कहते हैं कि मैं डिसाइड करूँगा, मैं ही जज हूँ, मुझे किसी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि जो सोसाइटी मुझे बोले कि तुम एक अच्छे इंसान हो अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो ये कहते हैं। तो अब इसमें स्टेज 5 जो है पोस्ट कन्वेंशनल की, आप ये देखोगे कि दोनों इनसाइड से है, ठीक है, कि मोटिवेशन अंदर से, कंट्रोल भी अंदर से है जो वो करना चाहते हैं। अब है सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन जो है स्टेज 5, मेजोरिटी वॉन्ट्स टू चेंज द रूल, कि इस स्टेज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूल्स को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखोगे पहले ऊंच नीच की प्रथा बहुत ज़्यादा थी कि जातिवाद है, ये है। अगर हम उन्हीं चीज़ों में लगे रहते कि सोसाइटी ने जो रूल बना दिए कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऊंची जाति के लोग होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, यहाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हमारी सोसाइटी में कभी चेंज ही नहीं आता। तो अब लेकिन जो चीज़ें गलत है उसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। तो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनमें वो समझ आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और चाहे रूल्स कुछ भी कहे। तो अब इसके अंदर इसमें क्या है कि मेजोरिटी के जो लोग हैं वो रूल्स जो बना रखे हैं सोसाइटी ने वो चेंज करना चाहते हैं। अगर मेजोरिटी कहती है कि सोशल चेंजेस में भी चेंज, तो मेजोरिटी ही चेंजेस लेके आती है। अगर इसका मतलब है कोई भी डिसीजन है, मोरल रीजनिंग है चिल्ड्रन की, बेस्ड होती है ओपिनियन पे और व्यूज़ ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो बच्चा जो है इस ग्रुप में मेजोरिटी की बात करता है कि चेंजेस मुझे सोसाइटी में लेके आने हैं, तो ये हम सब का ओपिनियन है और हमें ऐसा करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे कि नोबडी इज़ पेइंग, कि इसमें ये कहते हैं जैसे कि कोई भी टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैं भी टैक्स नहीं दूंगा। और सब बच्चे अगर चीटिंग कर रहे हैं क्लास में तो मैं भी चीटिंग करूँगा, मैं भी रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा। तो इसमें यही आ जाती है कि जो मेजॉरिटी की बात होगी वो इसमें बच्चा करेगा। अब है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल में होगा कि चिल्ड्रन जो है मोरल आंसर का होगा, उसकी कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होगा इंडिविजुअल की। जो इस वाले में जो था, जो स्टेज 5 में, वो बेस्ड था मेजॉरिटी में, कि जो समूह ने जो डिसाइड कर लिया कि आज सारे मिलके बंक मारेंगे तो मारेंगे, ठीक है। तो लेकिन इस वाली जो 6th लेवल है, स्टेज है, ये जो स्टेज है इसके अंदर, यहाँ गलत लिखा हुआ स्टेज आएगा, स्टेज 6 जो है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात करती है कि इसके अंदर जो भी आंसर होगा वो बेस्ड होगा कॉन्शियसनेस पे, इंडिविजुअल की। एक इंडिविजुअल खुद क्या समझता है, उसे खुद क्या नॉलेज है, उसके अपने खुद के विचार क्या है, क्या वो खुद वो उस रूल को चेंज करना चाहता है, या एक क्या कहते हैं बैंड वैगन की बात हो गई है कि सब कह रहे हैं तो मैं भी हाँ में हाँ मिलाऊं। तो कॉन्शियसनेस जो है यूनिवर्सल एथिकल लॉ पे बेस्ड होती है। इसमें क्या है, वो बोलते हैं कि अगर कोई भी एक
फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई गलत स्टेटमेंट अगर किसी इंसान की जान बचा सकती है तो मैं ऐसा झूठ 100 बार बोलूँगा। वैसे हमने अब क्या सिखाया है कि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन इस स्टेज में उस इंसान की अपनी समझ, अपनी नॉलेज है कि वो कहता है कि अगर कोई इंसान बच सकता है कि झूठ बोलने से और वो इंसान बेगुनाह है तो मैं झूठ बोलने को तैयार हूँ। तो ये क्या आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, जैसे कि मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी खुद की समझ है, मुझे टैक्स नहीं देना। पहले वाले में क्या था कि मेजॉरिटी के एरिए नहीं देना, तो इसलिए वो भी नहीं दे रहा था कि हम सब हड़ताल पे चलते हैं, मेजॉरिटी ने कहा था तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन इसमें उसको खुद से वो फीलिंग आ रही है क्योंकि उसे लग रहा है, वो देख रहा है कि गवर्नमेंट जो है इस हमारे जो मेहनत के पैसे हैं जो टैक्स के रूप में वो ले रही है, वो अब अमीर लोगों की क्या कहते हैं विशेष को फुलफिल करने में लगा रही है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब है, अगर टीचर ने कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ाया और लास्ट में आकर हमें ज्ञान दे रही है टीचर कि तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं ऐसे रूल को मानूंगा ही नहीं। अगर टीचर ने पढ़ाया होता तो मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करता, लेकिन जब पढ़ाया ही नहीं और पेपर में आके ज्ञान दे रही है तो मैं नहीं मानूंगा। तो इसमें इंडिविजुअल होता है जो हम खुद से वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है अपने इंटेलेक्चुअल से। अब जो आ जाता है कि ये जो जैसे चिल्ड्रन के जो मोरल आंसर होते हैं, मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस रेदर देन बिहेवियर, जो चिल्ड्रन के मोरल आंसर कोहलबर्ग ने कहा जो चिल्ड्रन के जो आंसर थे वो स्टेजेस पे बेस्ड थे उन रेदर देन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो अब एक कोहलबर्ग की स्टोरी भी इसमें थोड़ी सुन लेते हैं कि कोहलबर्ग ने पहले एक क्या भी किया था, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा कि उनको एक क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत थी, एक दवाई की ज़रूरत थी, और वो दवाई जो है वो पैसे नहीं थे उसके पास और जो केमिस्ट है वो दवाई देने से मना कर रहा था। तो अब उसके अंदर जो कोहलबर्ग क्या करता है, वो कहता है अगर मुझे अपनी वाइफ की जान बचानी है तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उस टाइम पे उसको मोरालिटी की बात भी याद आती है कि अगर मैं चोरी करूँगा तो सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये याद आता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी ये भी कहेगी इसने अपनी पत्नी की जान नहीं बचाई। तो वो एक डिलेमा में है, वो दुविधा में है, ठीक है, कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें, क्योंकि चोरी करेगा सोसाइटी तब भी बोलेगी, चोरी नहीं करेगा बीवी मर जाएगी सोसाइटी तब भी बोलेगी। तो उस डिलेमा को, उस दुविधा को रीजनिंग से ठीक करता है और एंड में वो चोरी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट की है। ये उसकी कोहलबर्ग की भी एक स्टोरी थी। अब इसके अंदर है कि कोहलबर्ग के क्रिटिसाइज भी बहुत हुई ये थ्योरी। क्यों क्रिटिसाइज हुई, क्योंकि उन्होंने 10 से जितने जो बच्चे लिए थे वो सारे लड़के लिए थे, ठीक है, और लड़कियों की समझ और लड़कों की समझ दोनों अलग होती है। और उन्होंने लड़कियों के बारे में पूछा ही नहीं और उनके आंसर के बारे में, और बस एक थ्योरी बना दी। तो उन्होंने प्रेजेंट किया मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी लड़कों के मोरल रीजनिंग पे, ना कि गर्ल्स पे। और जबकि गर्ल्स की मोरालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा अलग होती है लड़कों से, और गर्ल्स क्या है अपनी जो कंट्रोल कर सकती है फ्रीडम को गर्ल्स ज़्यादा कंट्रोल करती है लड़कों से ज़्यादा। अब कोहलबर्ग ने जो प्रेजेंट किया उसकी ये इस थ्योरी को यूरोपियन कल्चर के अकॉर्डिंग, कि जहाँ कोहलबर्ग रहता था यूरोप में, तो यूरोप के अकॉर्डिंग उन्होंने किया। लेकिन अब इंडिया है, अफ्रीका है, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कल्चर है और हर सोसाइटी में ये चीज़ें इम्प्लीकेबल नहीं है। तो लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखें तो हमें इसमें कमियां नज़र आएंगी। तो अब ये है कि इसके अंदर जो बच्चों के मोरल आंसर जो होते हैं, अब इसी पे हमें स्टेज बेस्ड होते हैं चिल्ड्रन के मोरल डेवलपमेंट पे, कि वो कौन सी स्टेज में है उसी के अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेजेस जैसे हमारी हैं 6 स्टेजेस हैं, तो अब हमें जो भी आंसर होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।